अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे पास जो है वो एक योगा करने वाली जो है हमारे पास एक गेस्ट आई, तो हमने उनसे भी ये सवाल किया कि जो माएँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर किया जाता है कि आप ये भी ना करें वो भी ना करें, तो उन्होंने कहा जी ऐसा कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल एक्सरसाइज करें, कोई मामला नहीं है। तो वाकई में ऐसे मामलात में ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ख़वातीन में विटामिन डी के भी मसाइल सामने आते हैं, इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हम देखते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? बुनियादी तौर पे मेडिकल साइंस कोई इजाफी जो है केयर की इंस्ट्रक्शन नहीं देता। वो कहता है आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारें, ठीक है, और नॉर्मल एक्टिविटीज़ करें। आप अपने लाइफ को सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बिल्कुल बेड रिटन अपने आप को ना करें। आप जितना एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, जितना अपने रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, आपका ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसीजर उतना आसान हो जाता है। ठीक है। और आप जितना बेड रिटन हो जाते हैं, अपने आप को बिस्तर तक महदूद कर देते हैं, अपनी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आप अपने प्रोसीजर को उतना मुश्किल और कठिन बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक तो ये बात। दूसरी बात, विटामिन डी ओवरऑल हमारे पूरे माशरे बच्चों में भी बड़ा मसला है जी। और एडल्ट और बच्चों में मसला माओ की तरफ से ही मुंतकिल होता है। माओ यानी जो माँ ऑलरेडी विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है, तो बच्चे में भी होगी। जब वो बच्चे को पैदा करती है तो वो वही रिसोर्स ट्रांसफर करती है जो उसके पास होता है। ठीक है, राइट। तो जो माँ विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार होगी, यानी उसके अंदर हड्डियों में दर्द, उसके जिस्म में दर्द, उसके पट्ठों में दर्द, उसको जल्दी थकावट का शिकार हो जाना, उसके जोड़ों में दर्द, तो ये विटामिन डी की अलामत है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ या तो शदीद गर्मी होती तो लोग धूप लेने से अवॉइड करते हैं। धूप एक जरिया है विटामिन डी का। दूसरा होता है विटामिन डी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे घी और ऑयल पे लिखा होता है विटामिन डी और ए इसमें शामिल है, जबकि इस तरह का कोई सरकारी तरीक़ेकार नहीं कि जो चेक करे कि जो विटामिन डी की जो मिकदार, क्योंकि विटामिन डी इज ए फैट सॉल्युबल, वो चिकनी चीजों में होता है, घी में या ऑयल में होता है, और फोर्टिफाइड होता है। ठीक है। अब वो फोर्टिफाइड विटामिन डी उसमें जिस मिकदार में होना चाहिए, ये हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है कि जो क्लेम कर रहे हैं उसके अंदर वो होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि खुराक में विटामिन डी नहीं मिलता, यानी दूध हमें जो मिल रहा है, ये तहकीक के मुताबिक 50% से ज्यादा तो वो दूध है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, वो भी खालिस तो कोई चीज है ही नहीं। इसी तरह जो घी या ऑयल मिल रहा है उसके अंदर भी ये मामला है। जो चिकनी चीजें हैं, चाहे फिश है और बाकी चीजों से जो हमें विटामिन डी मिलता है, तो ग़िज़ा की मामला। तो क्या किया जाए, हल क्या है? उसका हल तो ये है कि खुराक से, यानी बेहतर खुराक, विटामिन डी यानी दूध एक अच्छा सोर्स है कि जिससे लिया जाए। फिश एक अच्छा सोर्स है जिससे विटामिन डी मिलता है, जिससे इंसान हासिल कर सकता है। धूप एक अच्छी सोर्स है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो चैलेंजिंग हम पीडियाट्रिशियंस का होता है कि जो रिकेट्स होता है, यानी जो हड्डियों की कमजोरी जो विटामिन डी की वजह से होती है, वो ग्रोइंग बोन में होती है।